हिमाचल की राजनीति में पहले लगता था कि कांग्रेस के अंदर कुछ ठीक नहीं चल रहा, लेकिन अब सवाल है, क्या बीजेपी के अंदर खाते सब ठीक है या फिर कांग्रेस को तोड़ने के चक्कर में बीजेपी खुद ही टुकड़ों में बिखर गई है। ये सवाल इसलिए क्योंकि बीजेपी के कार्यकर्ताओं से लेकर नेता इतने नाराज हैं कि वो पार्टी को छोड़ने का मन बना चुके हैं और हिमाचल में पार्टी तिनकों की तरह बिखरती हुई नजर आ रही है। चुनावों के दौर में जहां बीजेपी को सशक्त और एकजुट होकर काम करना चाहिए था, वहीं हिमाचल में सत्ता पर काबिज होने के लिए जो राजनीतिक खेल खेला गया, उसका नतीजा स्वयं विपक्षी पार्टी को भोगना पड़ रहा है। कहते हैं कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे, और कांग्रेसी नेताओं की बीजेपी में एंट्री के बाद अब बीजेपी पार्टी का फसल काटने का वक्त है और इनाम में उनके अपने ही नेता रूठकर पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। कहीं कार्यकर्ता समारोह में शरीक नहीं हो रहे तो कहीं भाजपा का दामन छोड़ कांग्रेस का हाथ थामा जा रहा है। वैसे केंद्र में बैठी बीजेपी ने ये तो कभी गणित लगाया ही नहीं होगा कि कांग्रेस की सरकार अगर टूटने में नाकामयाब रही तो ऐसे में बीजेपी का हिमाचल में क्या होगा। लोगों में बीजेपी के खिलाफ खुद बीजेपी ने ही एंटी कन्वेंसी फैला दी है। नेता झटक कर दूसरे पाले में जा रहे हैं, कार्यकर्ता घर बैठा हुआ है। विरोध के स्वर तीव्र तो नहीं है, लेकिन होने वाले लोकसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनाव में इसका प्रभाव जरूर देखने को मिलेगा। हालांकि प्रदेश का विपक्ष इस बात से पल्ला झाड़ रहा है, लेकिन इस बार मोदी लहर भी हिमाचल पर वो असर नहीं कर पा रही है जो शायद बीजेपी विचार कर बैठी थी। वहीं इस सियासी खेल में कांग्रेस की उम्मीदें जगी हुई है, इसलिए सशक्त उम्मीदवार को ही चुनाव में लड़वाने का फैसला लिया जा रहा है। अब हिमाचल की जनता पढ़ी लिखी है, ये तो सब जानते हैं, लेकिन सियासी खेल में नेताओं से भी आगे निकल पाती है ये जनता या फिर नहीं, ये तो 1 जून को ही तय होगा। खैर, आपका इस मामले में क्या सोचना है, हमें जरूर बताएं।